तो मैं उस कीड़े के बारे में जानना चाह रहा हूँ जो आपको इसको प्रोफेशन बनाने पे लेके आया। नहीं थी, मतलब जिस उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा था आपको, बट वो आप काम कर रहे थे क्योंकि वो सोसाइटी ने एक तरह पे फॉर्मनेस में यूज किया, वो काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, स्ट्रोक वर्क होता है। और मेरे ख्याल से एक तरीके से थेरेपी है, तो जिन लोगों को मन भी करता है और कभी की भी नहीं है, तो मेरे को लगता है वो भी उनको भी करना चाहिए। मैं इसकी लाइन पे 2 शब्दों में अगर सम अप करूं, मैं नहीं कर पाया, तुम तो हर कलाकार के लिए घर बनाना चाहिए। हेलो गाइस, हमारे साथ मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र अतुल जी है। कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, सब बढ़िया, बहुत ही मस्त। तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई विजुअल आर्ट्स में वॉल पेंटिंग्स तरह तरह की और भी कलाकारी है, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो भाई मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कैसा चल रहा है सीजन आजकल, क्या चल रही है, क्या ट्रिपिंग तो कुछ नहीं है, क्योंकि एज अ प्रोफेशन मैं ये चीज़ करता हूँ, मतलब मेरा प्रोफेशन यही है, तो हाँ, बट मुझे ये चीज़ करना पसंद है, तो और मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया है, तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ आर्ट फॉर्म। और वैसे भी हमारे जो भी न्यू प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट बहुत अलग होता है, एज अ आर्ट फॉर्म भी कह सकते हो, एज अ आर्ट वर्क कह सकते हो, और बढ़िया मज़े आ रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। मैं समझना चाह रहा था आपकी इस पूरी बात से कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक प्रोफेशन, बट ये प्रोफेशन ऐसा है जिसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी, एक पैशन होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि लाइक जो हमारी पहले की जनरेशन रही है, जो हमारी जनरेशन है, हमारे बाद वाली भी जनरेशन जो आ रही, जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को या आर्ट फॉर्म्स को एज अ प्रोफेशन परस्यू करे विदाउट अ पैशन। तो मैं उस कीड़े के बारे में जानना चाह रहा हूँ जो आपको इसको प्रोफेशन बनाने पे लेके आया। तो हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि आपको कोई काम करने में मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, आप एक होता है जो प्रोफेशन जो सोसाइटी ने आपको दिखाए हैं और जो चल रहे हैं, उन प्रोफेशन को आप अपना माइंडसेट बना रखा है, तो आप कभी कभार उस चीज़ को करने में बोर हो जाते हो, क्योंकि वो आपका पसंद नहीं थी, मतलब जिस उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा था आपको, बट वो आप काम कर रहे थे क्योंकि वो सोसाइटी ने एक तरह पे बता रखा है कि ये परफेक्ट रास्ता है, एक रास्ता सीधा है जो आपको सेफ साइड रखता है। तो जॉब करते हैं किसी भी फील्ड में, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे जिस भी काम को अगर करने में मज़ा आ रहा है, तो आप उस चीज़ को प्रोफेशन बना सकते हो। मतलब जिस काम को करने में खुशी मिल रही है, तो ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनली उस चीज़ को करोगे तो आपको और खुशी होगी, और जब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो बात कुछ वो करोगे। तो लाइक जितना मैं आपकी बातों से समझ पाया, मैं भी चाहूँगा कि लोग इसी तरह की सोच को लेकर आगे चलें और थोड़ा सा अपने आर्टिस्टिक साइड को भी देखें। आर्टिस्टिक साइड से याद आया, कुछ फोटोज है मेरे पास आपकी, कुछ पेंटिंग्स, कुछ वॉल आर्ट्स जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा एज अ आर्टिस्ट विजन क्या रहा, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे वो देख के कुछ तो लगा कि इसके पीछे कुछ तो एक सोच रही होगी। ओके, देखते हैं। तो आपकी सबसे पहली फोटोज व्यूअर्स को ये फोटो स्क्रीन पे दिख जाएगी। ओके, सो ये आपकी वॉल पेंटिंग है आई गेस। हाँ, कहाँ पे करी है ये आपने? ये यही कोटा शहर में की है। कोटा में। कैसे अप्रोच किया था आपको, लाइक जिसने भी ये बनवाई है उसने क्या बोला था आपको क्या करना है? बेसिकली एक फ्रेंड है मेरे जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, निखिल नाम है उनका, तो वो लोग मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग वॉल के आर्ट के अकॉर्डिंग करते रहते हैं। उनके केस में ये होता है कि निखिल के केस में कि वो मोस्टली आर्ट वर्क वो पहले से ही फाइनलाइज करके रखते हैं, बाकी बता देते हैं, वो फ्री रखते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक आर्ट वर्क है जो हाँ ये काफ़ी बोल्ड है, और मतलब मैंने इतनी बड़ी साइज में और एज ए वॉल आर्ट इतना बोल्ड आर्ट वर्क पहली बार ही किया था।
तो क्या विजन था इसके पीछे, क्या सोच रही होगी? रीजन ये मेरे को इस मॉल में यही अच्छा लगेगा, यही देखना वहाँ है। वो लोकेशन ऐसी है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो उसकी वाइब भी वैसी है कि वहाँ पे इस तरह का आर्टवर्क होना चाहिए। बाकी हाँ एज सब चीज़ों का ध्यान रखा है उन्हें, कुछ भी ऐसे नहीं, पर वो एज आर्टवर्क है। लाइक बिकॉज जैसे मैं भी न्यूड फोटोग्राफी या इन सारी फील्ड में हूँ, एज ए न्यूड मॉडल भी मैं ये चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी भी इस शहर में इसके लिए बहुत प्रोवोकेटिव सा थॉट नहीं था ये एज एन आर्टिस्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं वो होता है, तभी मैंने कहा कि उन चीज़ों का ध्यान रखा गया। अगर आप मतलब उस फेस उसको बनाने का तरीका जो आर्ट फॉर्म ने उसमें यूज़ किया वो काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, स्ट्रोक वर्क होता है और काफ़ी सारी टेक्निक्स मिक्स किए, तो आप उससे मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। यू मतलब एक तरीके से वो एक खूबसूरती है और एक ह्यूमन बॉडी है जो कि किसी से छुपी नहीं है, सबने उस चीज़ को देखा। हाँ। और फेस हमने किसी का पर्टिकुलर बनाया नहीं, वो एक इमेजिनरी फेस है, तो हमने तो एक खूबसूरती पार्ट जो इस दुनिया में है उसको दिखाने की कोशिश। नहीं, जैसे कि ऐसे पेंटिंग्स, ऐसे स्कल्पचर्स अगर हम देखना चाहें, जैसे मेरा एक ख्याल आया था कि जब मैं खजुराहो वगैरह गया तो मुझे लगा कि ये आर्ट फॉर्म या ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, ये बहुत सदियों से सालों से कल्चर में है हमारे। ये तो है ना, बहुत थियोरेटिकल बातें हो जाएंगी। हाँ ये सब चीज़ें पता है लोगों को, बट फिर भी जैसे सिटीज़ वाइज कह सकते हो या फिर कैसे बोलो एज ए मेंटलिटी, लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं शायद, या फिर कि आर्टिस्ट को भी इस तरीके से फ्रीडम मिलनी चाहिए जो कि होता है बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में होती है। तो हाँ, पर हाँ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो हम दूसरी एक और आपकी पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो फोटो है बेसिकली, जिसने मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस करा। ये कहाँ मिली? ये तो मेरे पर्सनल अकाउंट पे है। जब मुझे ये फोटो मिली, मेरे को आपका एक ये तरीका भी दिखा कि आप सिर्फ पेंटिंग्स के थ्रू अपने विजुअल आर्ट को नहीं दिखाते, फोटोग्राफी के थ्रू भी दिखाते। हाँ मतलब फोटोग्राफी मुझे पसंद है काफी, प्रोवोकेटिव और बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगी, बिकॉज इसमें एक मूर्ति है जिसका पूरा चेहरा है, बॉडी है, एक मूर्ति है जिसका चेहरा नहीं है। ये क्या सोचा था आपने और कहाँ की है ये फोटो? ये यार एक तो मुझे याद नहीं है, वैसे कंसवा की कहीं की फोटो है, कंसवा धाम कोटा में एक जगह, पर्टिकुलर एरिया याद नहीं है मुझे, और शायद मेरे को इतना नॉलेज नहीं है मतलब मूर्ति में, बट हाँ एज ए आर्ट फॉर्म वो चीज़ मुझे पसंद है। कि ये मैं बता नहीं सकता किस भगवान की है वैसे, बट फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है वो शिव और पार्वती और नंदी, और नीचे अगर आप देख सकते हैं तो गणेश जी। तो जो चीज़ मैं समझ पाया और जिस चीज़ से मुझे अच्छी लगी, तो कई बार जैसे हम लोग जब आइडिया लेते हैं कुछ चीज़ बनाने के लिए या विजुअल आर्ट में या किसी भी तरीके से आर्ट वर्क को बनाने के लिए, तो हाँ नेचुरल से या फिर नेचर से हम सारी चीज़ें देख के इंस्पायर होके वहाँ से आइडिया लेते हैं। ये फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और फोटोग्राफी हाँ मुझे पसंद। डार्क है ये? नहीं ऐसा डार्क कुछ भी नहीं है, बना दिया है, हवा बना दिया है डार्क डार्क। ठीक, ये वॉल आर्ट था, ये जगह थी, इसके दोनों जो वॉल आर्ट, हाँ ये जो दोनों वॉल आर्ट, हाँ ये सारी चीज़ें मतलब ये ये भी क्लाइंट मेरे सबसे फर्स्ट क्लाइंट थे जो कोटा में, जिन्होंने उनके साथ मैंने वर्क किया था। तो इन्होंने मुझे उस चीज़ पे काफ़ी फ्रीडम छोड़ रखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर वो सुनते भी हैं कि हम उनको गाइड भी कर देते हैं अगर कि आप यहाँ पे इस तरह की लाइटिंग रखो या वैसे। और फिर पीकी ब्लाइंडर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मुझे नई चीज़ें नए आर्टवर्क करने में मज़ा आती है। तो बहुत टाइम मैं अपने ऐसे आर्टवर्क है जो चीज़ में बनाना चाह रहा होता हूँ, जो आर्ट फॉर्म, इसमें जो आर्ट फॉर्म यूज़ हुई है वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप इसको और जूम आउट करके देखोगे तो पजल्स के अंदर है, मतलब एक तरीके से ग्रिड, मैं आपको कैसे समझाऊं, वो मतलब पिक्सल्स कह सकते हो वैसे, पर उसको एज अ पर ये जिस टेक्निक से ना ब्रश से ही बनाई है हमने, कोई स्प्रे करने वाला कुछ भी नहीं है। तो हाँ मैं वही दिखाना चाहता कि कितना कॉम्प्लेक्ट होके भी एक सुंदर और एक अच्छा आउटवर्क बना सकते हैं, और ये पूरा ब्रश से बनाया है मैंने तो, और वॉल पे। तो हाँ इस तरह की चैलेंजेस लेने में मज़ा आती है और बढ़िया लगता है। वो मैं देख सकता हूँ बारीकी, हर एक पेंट ब्रश, ये लाइव भी देखना चाहिए। फोटोज में ना पेंटिंग कभी उतनी अच्छी दिखती नहीं है, हाँ, और फोटोज चाहे नेचुरल चीज की भी हो वो भी उतनी अच्छा नहीं दिखता जितना किसी जगह पे
बिल्कुल आप लेके चले बहुत आप जवाब कूपन चाहे। कोड लगा के 20% नहीं, डिस्काउंट नहीं, मिलेगा। और ये थी आखिरी चीज जो मुझे बहुत फैसिनेट करी। ओके। क्या था इसके पीछे का विजन? ये भी एक रेस्टोरेंट बार है, पब काइंड ऑफ पब, तो उसके लिए एक आर्टवर्क था और ये काफ़ी बड़ा वॉल आर्ट था। ये भी मेरे जिन्होंने जो फर्स्ट आर्टवर्क आपने दिखाया उन्हीं इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू इंटीरियर किया हुआ है। तो उन्होंने ऐसा कुछ मांगा था, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से उठा के फिर एक कंपोजिशन बनाने का ट्राई किया। तो ऐसा कुछ मतलब एज ए फोटो फॉर्म में ये सारे कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से सब किसी ने देखे होंगे या फिर कैसे भी, पर हाँ अगर आप रिकॉग्नाइज करें तो एक कंपोजिशन था। बहुत प्यारा कंपोज। और ये वो वैसे जो आर्ट फॉर्म है पूरी नाइफ पेंटिंग है। ये फोटो में भाई मैं वही कहना चाहता हूँ कि फोटो में वो चीज़ पता नहीं चलती कि किस टेक्निक से बना है, कि स्प्रे है, स्प्रे से बना है या फिर आपने नाइफ पेंटिंग की है या फिर अपने ब्रश से किया है, ये कोट वर्क है किस तरह का, तो वो चीज़ पता नहीं चलती फोटो में। तो इसलिए पेंटिंग को मेरे ख्याल से अगर आप लाइव देखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। बिल्कुल। हमारी जैसे की बात चल रही थी, हमने आपके आर्ट फॉर्म्स तो डिस्कस करी। मैं चाहूंगा कि मेरे सुनने में आया कि आप एक आर्ट एकेडमी भी खोले, तो मैं चाहूंगा कि आप प्लग इन करें अपनी जनता को कि क्या है वो, किस बारे में है। ज़्यादा कुछ तो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, पर हाँ मैंने एक आर्ट एकेडमी ओपन स्टार्ट करने का प्लान किया है और वो प्लान मतलब काफ़ी अच्छे तक प्रोग्रेसिव है। मतलब हम अभी इंटीरियर वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी पब्लिकली हम अनाउंस भी मतलब ओपन कर देंगे। तो बेसिकली इस आर्ट एकेडमी को ओपन करने का मोटिव यही है कि बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है और सारी कुछ मैं अवेलेबल करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप में बहुत सारी आर्ट फॉर्म करता हूँ जो कि मैं और लोगों को सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और जो लोग जिनको पहले पसंद था और वो अभी भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी एक मौका। और आर्ट मेरे ख्याल से एक तरीके से थेरेपी है, तो जिन लोगों को मन भी करता है और कभी की भी नहीं है तो मेरे को लगता है वो भी उनको भी करना चाहिए। क्योंकि तो बेसिकली सबके लिए है, मतलब हम हर किसी के लिए वो जगह ओपन रहेगी और हर किसी के लिए वैसे एक स्पेस बनाना चाहिए। लेकिन आप जैसा कि आपने बोला कि आप सबको हर आर्ट फॉर्म को एक स्पेस देना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? लाइक वो क्या विजन है उसके पीछे आपका? विजन जैसे हम बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे कोटा में, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अपने अपने जॉनरा में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। जो लोग फोटोग्राफर हैं, फिल्म मेकिंग है, डांसर है, पोएट है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आर्ट फॉर्म में अगर ले लें तो जो यहाँ की कोटा शैली होती है, बूंदी शैली है, उसको लेके बहुत अपने लेवल पे बहुत अच्छा वर्क करें। तो हम सब उन सब के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और उस आर्ट फॉर्म को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, मतलब बाकी ऑडियंस तक जो लोग उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो हाँ, एक तरीके से हर किसी के लिए और सबको जोड़ने की कोशिश है और सबके लिए एक मौका भी होगा। जिन लोगों को कभी अगर वो प्लान करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो हम उनकी उस तरीके से भी हेल्प करेंगे। किस तरीके से आप वर्कशॉप लेनी चाहिए, किस तरीके से आप अपना एक कोर्स बना सकते हैं, उसको कैसे डेवलप करेंगे, और तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सिखाएंगे और साथ में काम करेंगे। बेसिकली अगर मैं इस पूरी लाइन पे 2 शब्दों में अगर सम अप करूं, मैं नहीं कर पाया, तुम तो हर कलाकार के लिए घर बनाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात की थी, पर हाँ काइंड ऑफ मतलब आप कह सकते हैं परिवार, हाँ एज अ फैमिली। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो बच्चे ये आर्ट फॉर्म में घुसना चाह रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, जो कर रहे हैं, कंफ्यूज है लेकिन कि क्या करें, कैसे स्टेप आउट करें उस चीज को लेकर? देखो, कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो होता नहीं है, पर हाँ जिस एज में या जिस लोग जो दिख रहे होंगे उनके लिए होता है कि वो अभी जो चीज़ कर रहे हैं, हो सकता है उस चीज़ पे उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, पर उनको वो चीज़ करने में मजा आ रहा है, तो उस चीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो चीज़ करते रहो, पर आर्ट को कभी अगर आप पसंद करते हो तो छोड़ना नहीं चाहिए और परस्यू करिए। फिर आगे जाके अगर आपका मन करता है और जब आपको कॉन्फिडेंट आता है कि आप इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन या फिर एज अ हॉबी भी करते हैं, तो भी मेरे ख्याल से कंटिन्यू रखनी चाहिए और खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंट करना चाहिए। और बस चलिए, धन्यवाद अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मुझे फिर मिलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत जल्द। और जाते जाते सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए हमारे सारे बच्चों को। प्लीज भाई को सब्सक्राइब करें। ओ यार, ये तो मेरा ही हो गया, फॉरवर्ड हो गया। चलिए।
तुम तो गजब ही एक्शन ले रहे हो। सच्ची मतलब मैं धीरे ही बोलता हूँ और हाँ थोड़ी आवाज स्लो ही है। मैं इतनी एनर्जी नहीं लगती वैसे पानी पीते। बीच में कट ले लेंगे, चलने दो, कंटिन्यू चलने दो, वो कट लगा देंगे बीच। रोल हुआ नहीं हुआ इसमें, वो रेड डॉट दिख रहा होगा ना रिकॉर्डिंग में। पर टाइम क्यों नहीं चल रहा और ये पॉज क्यों नहीं हो रहा फिर? टाइम नहीं चलता है तो पॉज नहीं होता, यार ऐसे कैसे होता है यार? कट करना पड़ता है इसमें, पॉज नहीं होता आपको। तो खतरनाक क्वेश्चन हो